अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू के पेपर में हमने टाइम को किस तरह मैनेज करना है। उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़ुबान है तो लिख सब बच्चे ही लेते हैं, बहुत सारा इन्हें आता होता है। जहाँ पे मसला आता है वो है टाइम की मैनेजमेंट। अक्सर बच्चे आकर ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें पेपर आता था, बस हम टाइम मैनेज नहीं कर सके, हमें टाइम थोड़ा मिला था। अगर टाइम ज़्यादा मिलता तो हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते। तो आज मैं उसके लिए बता रही हूँ कि आपने किस तरह पहला हिस्सा करना है और कैसे कहाँ पे कितना टाइम लगाना है, ताकि आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाए और आपका पेपर भी बेहतरीन हो। उर्दू में चूँकि इसके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं तो इसमें हम अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके हम इसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले हिस्सा अव्वल में इसका आता है हिस्सा मारूसी। हिस्सा मारूसी 15 नंबर की होती है, जिसमें से कुछ सवालात बुक में से उठाए जाते हैं, उर्दू एक ही किताब में से, और कुछ ग्रामर में से लिए जाते हैं। अगर बच्चे ने अच्छी तैयारी की हुई है, रेगुलर क्लासेस ली हुई है, तो ये हिस्सा वो आसानी से हल कर सकते हैं। ये 15 नंबर का सवाल जो आप 5 मिनट में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर 10 मिनट लगा लें तो आपका ये वाला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। 10 मिनट में आपको 15 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्सा इंशाई पे। इसमें सबसे पहला सवाल ही उनका होता है तशरीह करें। तशरीह से अक्सर बच्चे बहुत घबराते होते हैं। वो सबसे पहले तशरीह कर लेते हैं, तशरीह उनसे लिखी नहीं जाती तो वो वहीं पे हिम्मत हार जाते हैं और बाकी का पेपर छोड़ देते हैं, बहुत बुरे तरीके से उसे अटैम्प्ट करते हैं। तो हिस्सा तशरीह इसमें से हमें 7 शेर दिए जाते हैं, जिनमें से 4 हमें हिस्सा नज़म में से और 3 हिस्सा गज़ल में से होते हैं। उसमें से हमने 5 करने होते हैं। 10 नंबर का सवाल है। इस पर अगर बच्चे बहुत टाइम लगाएं तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे ही लगता है, तो इस टाइम को हम बचा लें और इसे हम साइड पे करके आगे अगर हम चलें तो उसके बाद है दर्ज झेल इबारत की तशरीह करें। इसमें आपको सबक में से कोई एक इबारत उठा के दिया जाता है, उसे अच्छे तरीके से उसकी तशरीह करनी होती है। ये तशरीह वाला जितना भी हिस्सा है इसे हम साइड पे कर रहे हैं। सबसे पहले जो सवाल जवाब जो सारे बच्चों को आते होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लाइन के होते हैं। 8 सवाल होते हैं, जिसमें से सिर्फ 5 सवाल करने होते हैं, जो अगर आपको आते हैं, जिन्हें नहीं भी आते वो भी 10 मिनट में ये सवाल हल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने 20 मिनट में पूरे 25 नंबर हासिल कर लिए। इसके बाद हम अगले हिस्से पे चलते हैं, खुलासा। सबक का खुलासा जो है वो आपको 2 सबक दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक होगा, आपके पास चॉइस होगी, आपने कोई एक खुलासा करना होगा। तो आप जो खुलासा आपको ज़्यादा आसान लगे उसे लें और उसे लिखना शुरू करते हैं। जी, सवालों के बाद हमने मरकज़ी ख्याल पे आ जाना है। इसमें नज़्म का या तो आपने खुलासा लिखना है या मरकज़ी ख्याल। एक नज़्म जो है उसमें से उसका मरकज़ी ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 3 लाइनों का होता है। वो 3 लाइनें आप 3 मिनट में लिख के 5 नंबर यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ख़त या दरख्वास्त में से कुछ एक करें। 10 नंबर की बच्चे जो हम के बचपन से दरख्वास्त लिखते आ रहे हैं, तो दरख्वास्त लिखना बड़ा ही आसान है। बच्चे अगर इसे करना चाहें तो इसे तो करिए, जिसमें हमने नज़्म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 लाइनों का होता है और इसे हम जल्दी कर सकते हैं, 5 मिनट नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने आ जाना है ख़त या दरख्वास्त। दरख्वास्त लिखना ज़्यादा आसान है। दरख्वास्त बचपन से लिखते आ रहे हैं, इसका ज़्यादा हमें अच्छे से लिखने का एक्सपीरियंस होता है, तो इसे लिख के 5 से 10 मिनट में हम दरख्वास्त लिख के भी 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद गलत फिक्रात की दुरुस्ती, सवाल नंबर 9, या फिर ज़ल्बुल मिस्ल। इसमें हमने गलत फिक्रात की दुरुस्ती करनी है। 5 नंबर का सवाल है जो बच्चे 3 मिनट में कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 सवाल बच गए। खुलासा लिखें, गज़ल की या नज़्म की तशरीह करें और सबक की तशरीह करें। ये हमारे पास पूरा 25 नंबर का पेपर बच गया है और ये 25 मिनट के लिए हमारे पास पूरा 1 घंटा है। 1 घंटे में हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले खुलासा लिखना शुरू करें। 1 से आधे सफ़े का खुलासा काफ़ी होगा 5 नंबर के लिए। उसके बाद आपने इबारत की तशरीह करनी है। इसमें आपको आधा घंटा भी लगता है तो भी आप 10 नंबर का ये सवाल आधे घंटे में हल कर सकते हैं।
सबसे लास्ट में जो हमने पोर्शन छोड़ दिया है वो तशरीह का है, जो हमें नज़्म और गज़ल के करने हैं, जिसे देख के बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो चूँकि हमने सारा पेपर हल किया हुआ है तो हमें इस चीज़ की ज़रा परेशानी नहीं होगी कि हमने बाकी का पेपर करना है या हम पे कुछ जल्दी होगी। तो हम आसानी से आराम से ये 10 नंबर का सवाल कर सकते हैं। सिर्फ इस 10 नंबर के लिए हम अपने बाकी के सारे 60 नंबर नहीं गंवा सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। तो इस पे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे समझें कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। पहली दफ़ा 9वीं का इम्तिहान देना मुश्किल होता है, पहली दफ़ा जाते हैं, घबराए हुए होते हैं, फिर पेपर देख के और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो अगर वो मद्देनज़र रखें तो वो इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके अपने इम्तिहान में, बोर्ड के इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कोई वीडियो हो तो आप लाजमी कमेंट करिएगा, उसमें हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।